स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 28 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फिर से वही टॉपिक है हमारा सिमेट्रिकल सर्किट्स, बस इस बार 3D सर्किट्स हैं। बट स्पेशली ये 3 प्रॉब्लम्स इसके अंदर डिस्कस करूंगा मैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और लगभग हर बुक के अंदर ये सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम में ये दी होती है। इसको करने का थोड़ा डिफरेंट मेथड है, उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। लेट्स टेक द प्रॉब्लम फर्स्ट। देखो ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ सिंपली अ क्यूब। आप बोलोगे सिंपल क्यूब दिखाया है यहाँ पे, हर एक एज इसका एक रेजिस्टेंस आर है, तभी सिमेट्रिकल है। हर एज एक रेजिस्टेंस आर है। 3D प्रॉब्लम्स हमने लास्ट में भी की थी, लास्ट वाले वीडियो में भी की थी। बट तो टोटल एजेस कितने हो गए इसके? 12। मैंने 2 नहीं बनाई अभी। ये सब रेजिस्टेंस हैं, 12 रेजिस्टेंसेज हैं ये, 12 एजेस, इसलिए 12 रेजिस्टेंसेज हैं। 3 तरह की प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होंगी, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। पहले बैटरी हम कनेक्ट करेंगे एक एज के क्रॉस, चाहे वो ए बी लें, बी ई लें, ई एफ लें या ए एफ लें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है सब, इसलिए हर एज के साथ सेम इक्विवेलेंट आएगा। हम कोई एक करेंगे, आप एक कोई और ट्राई करना घर में और गेट द सेम रिजल्ट जो हमें एज के साथ मिलेगा। 12 एजेस हैं, किसी को भी आप मतलब आर ए बी मैं निकाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आप घर में आर ई एफ निकालना, यू शुड गेट द सेम रिजल्ट। रादर आप कोई ई एफ निकालना, कोई ए एफ निकालना, कोई बी ई निकालना, एंड ट्राई टू गेट द सेम रिजल्ट, जो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा अभी। क्या रूल है इन प्रॉब्लम्स में? यूनिक प्रॉब्लम्स हैं ये 3 और इनको करने का बिल्कुल यूनिक मेथड है। ये मेथड सिमेट्रिकल सर्किट्स में कहीं पे भी चल जाता है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। वहाँ पे हम फोल्डिंग और जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और अलोंग द लाइन वाली सिमेट्रीज हमने पढ़ी, वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं उन सर्किट्स के अंदर। यहाँ पे वो लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लगती यहाँ पे भी हैं वो, लेकिन यहाँ पे लगानी थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है। उससे सिंपल मेथड है ये, देखना ज़रा क्या। यहाँ पे हमने क्या देखना है, देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ट सा बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। मैंने पता लगाना है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इक्यू पोटेंशियल हैं। वो कैसे पता लगाते हैं? अभी मेरी बैटरी कहाँ कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में, मतलब यहाँ नहीं लगा देना, यहाँ तो रेजिस्टेंस है, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है। और आपने देखना है कि ए से एफ का, जैसे देखो मैं एफ देख रहा हूँ, ए एफ लिखो, लिखा भी हुआ है, ए एफ एक साइड है और ए डी भी एक साइड है, ठीक है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। अगर ए की तरफ से देखें, इन्हीं दोनों को अगर बी की तरफ से देखो तो क्या है? फेस डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? फेस डायगोनल। एफ जो है वो भी बी से एफ का डिस्टेंस भी फेस डायगोनल है। बी डी इज ऑल्सो फेस डायगोनल। ध्यान से देखो, ध्यान से, बी डी इज ऑल्सो फेस डायगोनल। देख लो कौन सा फेस है वो, बी डी, जो आपकी तरफ है। जो ए बी सी डी है फेस, ये आपकी तरफ है, जो ई एफ जी एच है वो पीछे की तरफ है, तो ये फेस डायगोनल हुआ। तो मतलब जो एफ और डी हैं वो ए से एस एस है और बी से एफ डी मतलब फेस डायगोनल है। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, यहाँ पे दोनों एस, यहाँ पे दोनों एफ डी, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? इक्वी पोटेंशियल हैं, ठीक है। फिर आ जाओ दूसरे, किसको चेक किया है मैंने? सी और ई को। ऐसे ही आपने चेक करना है, सी और ई। कहाँ है सी और ई? ये है सी और ई। ये सी और ई ए से फेस डायगोनल है, देख लो, ए से फेस डायगोनल है, दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये याद रखना। जैसे यहाँ पे एस एस है तो एस एस ही चाहिए, एस एफ डी यहाँ नहीं चलेगा, एस एफ डी यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे एस एस होना चाहिए, यहाँ पे एफ डी होना चाहिए, या यहाँ एफ डी होना चाहिए, यहाँ पे एस एस होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन मैच कर जाती हैं तो वो वाले पॉइंट्स क्या होंगे? इक्वी पोटेंशियल। एफ और डी यहाँ इक्वी पोटेंशियल हैं, यहाँ पे सी और ई इक्वी पोटेंशियल हैं। देखना पड़ता है, ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। ये ऐसे नहीं पता चलता। और किसी को देख लो, आप बोलोगे सर कोई और देखो, मैं भी दिखाता हूँ आपको। कौन से पॉइंट देखें बोलो? हम देखते हैं एच, कौन से बच गए हैं? एच और जी बचे हुए हैं ना, एच और जी को देखते हैं जरा। ए से एच क्या है? फेस डायगोनल। ए से जी क्या है?
ध्यान से सुनना, ए से जी बॉडी डायगोनल है, मैंने बताया है आपको पहले भी, ए से जी जो है ये बॉडी डायगोनल है, मेन डायगोनल ऑफ क्यूब है, यानी पहले ही सेम नहीं आया, छोड़ दो इसको भी। और कोई देखना चाहते हो आप बताओ, और कोई पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको, किसको चेक करें बोलो आप। एफ डी चेक कर लिया आपने, बी चेक, बी तो अच्छा वो है, ई बी चेक कर लिया, जी और डी को चेक करो। नहीं, जी तो पहले से देख लिया कि वो बॉडी डायगोनल बनता है, वो तो मुश्किल हो जाएगा उसका किसी और के साथ, जी का किसी और के साथ मुश्किल हो जाएगा। तो हम किसको देखें, और एफ़ देख लिया, डी देख लिया, सी देख लिया, ई देख लिया, ठीक है। तो बस और कोई बन ही नहीं सकता। एच और जी को चेक किया, वो हो नहीं रहा। बस ऐसे ही करना, और क्या, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, आराम से करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब भी प्रॉब्लम करो तो आराम से करनी चाहिए, पहले दिमाग में बिठाना चाहिए। तभी मैंने आपको बोला कि जो मैंने अभी ये ए बी एच लिया जिसके क्रॉस मैंने बैटरी लगाई है। अगर आप रियल कमांड बनाना चाहते हो तो घर जाके आप इसमें ट्राई करो, ई और एफ के बीच में बैटरी लगाओ, यहाँ लगाओ, और देखो सिचुएशन किसके साथ इक्वी पोटेंशियल बनते हैं। दो ग्रुप पक्का बनेंगे, याद रख लेना चाहिए ये, दो दो पॉइंट्स के पेयर, मतलब एक पेयर ये बना इक्वी पोटेंशियल का, एक पेयर ये बना। जब एक बार बन गया फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने किया क्या, फिर मैंने ये सारे पॉइंट्स बनाए यहाँ पे सारे, जैसे हम इक्वी पोटेंशियल मेथड में भी बनाते थे। ए बी बनाया, ये सेम है, एफ डी, टोटल पॉइंट कितने हैं 8, ये सारे पॉइंट बना दिए, और एक एक करके रेजिस्टेंस लगाते गए, ए और बी के बीच में आर, ए और एफ के बीच में आर, ए और डी के बीच में आर, ऐसे करके सब रेजिस्टेंस लगाए। अब आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन कौन पैरल, सामने दिख रहा है, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल। जब पैरेलल हो तो एक को मिटा दो, इसको भी मिटा दो, मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, इधर r/2 लिख दो, इधर r/2 लिख दो, इधर भी r/2 लिख दो, इधर भी एक में r/2 लिख दो, एक को मिटा देना है, ठीक है। बस इसको नहीं लिख देना, ये भी r/2 लिख दो, फिर आगे प्रोसीड करो तो आ जाता है आंसर। और आपका आंसर क्या आना चाहिए आप चेक करना, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। 7/12 r। बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो आगे आ गया। अब क्या है, अब किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, ए और ई। ए और ई इज़ अ फेस डायगोनल। अब तूने बैटरी कहाँ कनेक्ट कर दी, फेस डायगोनल। कोई मैंने एक उठा लिया, आप ये वाला उठा लेना, जी डी जी, ये भी फेस डायगोनल है। आप सी ई उठा लेना, ये भी फेस डायगोनल है, ठीक है। तो कोई भी ट्राई कर सकते हो आप। मैंने ए ई के साथ ट्राई किया है, मतलब मैंने अपनी बैटरी कहाँ कनेक्ट की हुई है, ए और बी के बीच, ए और ई के बीच में। मैंने अपनी बैटरी कहाँ कनेक्ट की हुई है, ए और ई के बीच में। इसका ये मतलब होता है आई एम गोइंग टू कैलकुलेट आर ए ई। आप एक चीज़ और देखना, ये देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने आर एज लिखा है, मतलब हर एज के लिए यही आंसर आएगा, इसलिए मैंने आर एज लिखा। इट इज़ नॉट ओनली फॉर ए बी, इट इज़ फॉर ऑल एजिस। कहीं पे भी किसी भी एज के क्रॉस लगा लो। एज हो गया साइड, एज को कई जगह मैंने साइड भी लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं, एक ही बात है, एज बोलूँ साइड बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने चेक करना है, करो चेक, किसको 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 किया है मैंने, बी और एफ को। देखो बी साइड है, ए बी साइड है, ए एफ साइड है। इसी के हालात देखो दोनों के, किसके, बी और एफ के, कहाँ से, ई से। तो क्या है, साइड है, साइड है, बी एफ, हाँ बी एफ मेरा नीचे लिया हुआ है, ठीक है। तो साइड 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 साइड, अच्छी बात है। ये ज़रूरी नहीं है चारों सेम हो, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम होने चाहिए, चारों सेम होना ज़रूरी नहीं। यहाँ पे हो गया तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट आ गया एफ बी। सिमिलरली सी एच को भी चेक करो, सी एच, ये सी एच बिल्कुल इससे अपोजिट है। देखो ये नीचे फ्लोर है आपका और ये छत है आपकी, ठीक है। सी एच को भी ट्राई करो, सी एच क्या है, देखो फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, और ई से ए से भी फेस डायगोनल, और ये भी फेस डायगोनल है, बिल्कुल फेस डायगोनल है, बॉडी डायगोनल नहीं है, पीछे ही हैं दोनों, दोनों पीछे वाले फेस पे ई और एच। बिल्कुल हो गया, ये भी हो गया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें आपको, ठीक है। तो ये सारा कर लिया हमने। ये जब इक्वी पोटेंशियल बन गए फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है, ये बनेगा। इसकी थोड़ी सी डायग्राम अलग सी बनती है, थोड़ी अजीब बनती है, बड़े आराम आराम से करो। देखो मैंने सारे लिए हैं, बड़े आराम से आप भी करना ट्राई, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। फिर सामने सामने पैरेलल नज़र आते हैं, पैरेलल नज़र आते हैं तो रब इरेजर लो और मिटा दो, ठीक है। एक एक को मिटाते जाओ, दूसरे पे r/2 लिखते जाओ। मैं लिखता गया हूँ, ये देखो, ये देखो कुछ नहीं, इस ये देखो बिल्कुल सिंपल, ये देखो
ये आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट थी इसलिए मैंने पूरी सॉल्व की है। ये हो गया। फिर आगे बढ़े, क्या किया मैंने अब बैटरी भी लगा के दिखा दी कि भाई बैटरी नहीं भूल जाना, यहाँ नहीं लगाई थी यहाँ लगा दी। चलो आगे, फिर सीरीज़ में लिया। सीरीज़ में लेने का क्या रूल होता है, सीरीज़ में मिटाना नहीं होता, सीरीज़ में बस लाइन डाल देनी होती है इसकी जगह। ये दोनों सीरीज़ में है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 आर। ये दोनों भी सीरीज़ में, तो 3/2 आर, वही किया है मैंने। देखो 3/2 आर, 3R/2 आई मीन टू से, वो एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये देखो, ये सॉल्व किया मैंने, फिर मुझे पता चला 5 रेजिस्टेंस बचे हैं, सीरीज़ पैरेलल हो नहीं रहा था इसके आगे कोई सीरीज़ पैरेलल हो नहीं रहा था। फिर मैंने कहा, मेरे को याद आई व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया। मैंने सिखाया आपको कैसे बनाते हैं, ये मैंने सिखाया है, पढ़ो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं आता तो इसका आंसर क्या आ गया। फिर वो बैलेंस था, बैलेंस के कारण मैंने इसको मिटा दिया, तो ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में आए, तो 2R पैरेलल विद क्या आया, R, और आंसर क्या आएगा, 2R पैरेलल विद R, 2R पैरेलल विद R। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, 3R/2 और 3R/2 है ना, तो 3R आएगा, 2R नहीं आएगा, 3R। तो 3R इधर सीरीज़ में, ये R इसके साथ सीरीज़ में, 3R पैरेलल विद R, तो ये आंसर क्या आएगा, 3/4R। हो गया। आगे बढ़े, बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल वाला केस है। इधर क्या होता है, इधर 3-3 पॉइंट हो जाते हैं। वहाँ 2-2 का कॉम्बिनेशन बना था ना, वहाँ पेयर बने थे दोनों में, इसमें ट्रिपलेट बनता है। याद रख लो, याद रखने में भी कोई हर्ज नहीं है। देखाओ, मैं प्रूव करके दे रहा हूँ ना। B, ये देखो, AB, AD, AH, तीनों एजेस हैं। साइड लिखो, एज लिखो, मैंने एस लिखा हुआ है। फिर इन तीनों के हालात कहाँ से देखो, एफ से। पहली बात, बॉडी डायगोनल है, ए और एफ जो ज्वाइन करेंगे अगर, क्योंकि ए बाहर वाला कॉर्नर है और एफ अंदर वाले फेस का कॉर्नर है, इन दोनों के बीच में जब मैं क्या लगाऊंगा, एक बैटरी, उसका इक्विवेलेंट पूछ रहा हूँ, तो इन तीनों के हालात क्या है, एस एस एस। इन्हीं तीनों को देखो उधर से, तो फ्री बॉडी, फेस डायगोनल आएगा। एफ डी भी फेस डायगोनल है, एफ बी भी फेस डायगोनल है, एफ एच भी फेस डायगोनल है। छत वाला, ये साइड वाला, और ये पीछे वाला, एफ डी पीछे वाली दीवार। हो गया। इसी तरह से 3 और हैं, सी जी ई को भी देखो, तो सी जी ई, इनको भी देखो, फेस डायगोनल, लेकिन एफ से ये तीनों एजेस हैं, तो हो गया। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखोगे तो सब लिखा हुआ है। हम ये बस अब सिंपल हो गया, अब तो ये प्रॉब्लम ही कुछ नहीं बचती, क्योंकि इसमें मज़ा हो गया ना। जितना ज़्यादा इक्वी पोटेंशियल आए उतना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये 3 आगे, ग्रुप बना लिया हमने इनका। ये ए और एफ के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। फिर ये सामने दिखाई दे रहा है, मैंने ये सारे रेजिस्टेंस लगाए, आराम से लगाओ आप। ये R/3 इसका आंसर आएगा। इसका 6 रेजिस्टेंस साथ में पैरेलल में हो तो R/6 आएगा, फिर ये R/3 आएगा। तो इन तीनों को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, 5R/6। और इसको क्या लिखना है, ये देखो, R बॉडी डायगोनल, कोई भी बॉडी डायगोनल। और कितने बॉडी डायगोनल है, DE भी बॉडी डायगोनल है, GB भी बॉडी डायगोनल है, CH भी बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल है, 4 बॉडी डायगोनल। चारों के कोई भी आप घर जाके ट्राई करो, आपको करना चाहिए अगर आप रियली सीखना चाहते हो इन सब चीज़ों को, तो ठीक है। और अब मैं बताऊं आपको, रिजल्ट सेम आएगा। हर बॉडी डायगोनल के लिए 5R/6 आएगा, और हर एक, ये देखो, फेस डायगोनल के लिए 3R/4 आएगा, और हर एक एज के लिए लिखा होगा मैंने, हर एक एज के लिए कितना आएगा, 7R/12 आएगा। हो गया ये। अब इतना हो गया। फिर मैंने एक लास्ट में छोटी सी ट्रिक बताई है जिसमें हम ये याद रख सकते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सारे फालतू दोस्त, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखो। और कैसे याद रखना है, देखो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब देखो मैं बताता हूँ, देखो ऐसे लिखेंगे ना। SFD तो याद रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया, SFD याद रखने का तरीका बता दिया, SFD याद रखो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिख दो ना। R तो पता ही है, R तो तीनों के साथ है, R को क्या याद रखना है, तो ऐसे याद रख लो, ऐसे तीनों में ऐसे डालो, इधर लिखो 1 2 3 4 5 6, एक बच गया, उधर 7। थोड़ा सा आइडिया बनाया, ट्रिक बनाने की कोशिश की है, ठीक है। आप देखो, अगर आपको ठीक लगती है ट्रिक तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो याद करो, याद तो आपने करना है, ठीक है। याद रख लोगे तो बेटर रहता है, क्या पता काम आ जाए कभी। थैंक यू।